मतलब हाज़रीन आज अपने बड़ों को अपना सबक सुनाने जा रहा हूँ। इजाज़त फरमाइए। अता हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मतलब हाज़रीन नक्श तौहीद का हर दिल पर बैठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पर बैठाया हमने, जरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। मतलब हाज़रीन एक मरतबा नौजवान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि हज़रत आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए जिससे मैं गुनाह करता रहूं और सजा के अज़ाब से बच जाऊं। अल्लाह। तो हज़रत ने फरमाया जब तुझे गुनाह करना है तो अल्लाह ताला की रिज़्क़ को खाना छोड़ दे। तो उसने कहा हज़रत ये कैसे हो सकता है, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे, आप मुझे कोई दूसरा वजीफा बता दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया अगर जब तुझे गुनाह करना है तो अल्लाह ताला की बादशाहत, उसकी ज़मीन, उसके सुल्तानत से बाहर निकल कर गुनाह करो। तो उसने कहा हज़रत ये कैसे हो सकता है, ये ज़मीन तो एक गड्ढे की तरह है और इंसान उस गड्ढे के मछली की तरह है, अगर मैं बाहर निकल कर गुनाह करूंगा तो जाऊंगा कहाँ। हज़रत आप मुझे कोई दूसरा वजीफा बता दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया अगर ये भी नहीं कर सकते तो बिल्कुल मौत जब तुम्हारे पास तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आएगी तो उनसे कहना जरा रुक जाओ मैं तौबा कर लूं। तो उसने कहा हज़रत ये कैसे हो सकता है, मौत आती है तो वो एक मिनट क्या एक सेकंड के लिए आगे पीछे नहीं होती, तो दुआ की मोहलत कहाँ मिलेगी। हज़रत आप मुझे कोई दूसरा वजीफा बता दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया अगर ये भी नहीं कर सकते तो कब्र में जब मुनकर नकीर तुम्हारे पास आएंगे तो उनसे कहना तुम बिना इजाजत अंदर कैसे आए, फौरन बाहर निकल जाओ। तो उसने कहा हज़रत ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर इतनी मजाल किया कि मैं उनको बाहर निकाल सकूं, आप मुझे कोई दूसरा वजीफा बता दीजिए। तो हज़रत ने फरमाया अगर ये भी नहीं कर सकते तो कल क़यामत के दिन जब तुम्हारा नाम अमाल उस रब के सामने पेश किया जाएगा और वो रब अपने फरिश्तों को हुक्म देंगे कि जान से घसीट कर जहन्नम की आग में फेंक आओ। तो वहां पर तुम जिद करके खड़े हो जाना कि ये रब मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा हज़रत ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत किया कि मैं खुदा ताला से जिद कर सकूं, आप मुझे कोई दूसरा वजीफा बता दीजिए। अल्लाह। तो हज़रत ने फरमाया ए नादान अगर कोई इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता तो उस रब की नाफरमानी क्यों करता है जिसने कब्ज़े कुदरत में जहान का जर्रा जर्रा है। तो उस रब की नाफरमानी क्यों करता है, तो उस रब के साथ उस गुनाह को कैसे कर लेता है जिस गुनाह को तो अपने बाप के साथ नहीं कर सकता, जिस गुनाह को तो अपने घर वालों के साथ नहीं कर सकता, जिस गुनाह को तो अपने माशरा के लोगों के साथ नहीं कर सकता, उस गुनाह को तो अपने रब के साथ कैसे कर लेता है। मतलब हाज़रीन आज तुझे दुनिया का खौफ तो जरूर है मगर उस रब का खौफ नहीं, आज तुझे दुनिया वालों का खौफ तो जरूर है मगर उस रब का खौफ नहीं जिस रब ने गुनाह करने के लिए कौमे आद और समूद को आज और तूफान में पटक पटक कर मारा, जिस रब ने गुनाह करने के लिए फिरौन को समुद्र में डुबो दिया, जिस रब ने गुनाह करने के लिए कौमे नूह को सैलाब में डुबो कर मारा, जिस रब ने गुनाह करने के लिए अबू लहब और अबू जहल को दुनिया ही में जलील कर दिया, जिस रब ने गुनाह करने के लिए अबरेहा और उसकी लश्कर को अबाबील के जरिए तेज कर दिया, वही रब आज भी मौजूद है, उसी रब की वही ताकत आज भी मौजूद है, वही खुदा आज भी हमारे साथ वही सब कुछ कर सकता है। जिसने पहले उम्मतों के साथ किया जैसा किया वो आज हमारे साथ भी हो सकता है। आज जरा हम अफसोस करें कि आज हम बात गुनाह तो यूं सोच कर छोड़ देते हैं कि ये सगैर ही गुनाह तो है, मगर ये बात याद रखिए सगैर गुनाह की मिसाल एक तंगारे की तरह है और कबीर गुनाह की मिसाल एक अंगारे की तरह है। बात दफा एक चंगारी ही पूरे के पूरे पक्षी को जलाकर राख कर देने के लिए काफी होती है। मोहतरम हाज़रीन आज जरा हम गौर करें कि आज दुनियावी चिंगारी को हम अपने हाथ पर एक मिनट रखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कल हम उस क़यामत की आग को और जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे।
جسے 1000 سال بعد پھونکا گیا تو اس کا رنگ کالا پڑ گیا، جس آگ کا 1000 سال بعد پھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید پڑ گیا، جس کو 1000 سال پھونکا گیا تو اس کا رنگ لال پڑ گیا۔ متحرین اس آگ کی آج یہ ہوگی کہ جب ہمیں آگ کے جوتا پہنائے جائیں گے تو ہمارے بھیجے اس طرح پکنے لگیں گے جیسے چاول جیسے ہانڈی میں چاول پکتا ہے۔ اللہ متحرین اسی پر شاعر نے کہا ہے میں سزا کے قابل نہیں میرے مولا، میں سزا کے قابل نہیں میرے مولا، میرے قریب شیطان بتانے دینا۔ بہت اچھے متحرین چھوٹا بڑا شروع میں ایک لکڑی کے جالے کی طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے، مگر وہ گناہ بڑھ بڑھ کر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو اسے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ محترم حاضرین جس طرح شرابی کو شراب پینے کی لت لگ جاتی ہے تو اسے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اسی کو چھوڑاتے چھوڑاتے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ محترم حاضرین ایسا ہی اس گناہ کے بارے میں بھی ہے۔ محترم حاضرین اپنے شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں کہ آنے والی کس سے ڈالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، آنے والی کس سے ڈالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو ایک دن کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔